होगा पिछले साल 700 किसानों शहादत दी थी कि देश के प्रधानमंत्री ने उन पे संवेदना व्यक्त नहीं की। बता दें क्या सरकार अन्नदाताओं को कब तक तंग करेगी। नमस्कार, इस वक्त मौजूदगी जो हमारा पटना में है और आपको बता दें कि दिल्ली में एमएसपी समेत कई मुद्दों को लेकर के जो है किसान भाइयों ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो लोकसभा की चुनावी जो है नज़दीकियां हैं और बता दें कि इसमें जो है एनडीए सरकार क्या भागीदारी जो निभाती है। हो सकता है चुनाव आने वाले हैं, कहीं न कहीं उन्हें हल निकाल ले। मेरे साथ अल्पसंख्यक के कांग्रेस से उपाध्यक्ष हैं हीरा बग्गा जी, इन्हीं से बात कर देंगे। क्या कुछ कहिएगा किसान भाई आंदोलन को लेकर? देखिए ऐसा है कि आपको याद होगा पिछले साल 700 किसानों शहादत दी थी कि देश के प्रधानमंत्री ने उन पे संवेदना व्यक्त नहीं की और कहा था किसानों को, उनको एमएसपी पे कहा था कि न्यूनतम दम देंगे और वादा किया था सरकार ने किसानों के हित में कि उनका मुआवजा भी देंगे, उनको सब कुछ करेंगे। मगर अभी तक उनको सिर्फ संवेदना दी, आश्वासन दिया, किसानों को कुछ नहीं किया। 700 किसान शहीद भी हुए तब भी उनके कानों में जू नहीं रंगी। अब फिर देखिए किसान हमारे जो अन्नदाता हैं, जो हम लोग को अनाज देते हैं, फिर वो दिल्ली बॉर्डर पे आए हुए हैं। उन पे लाठीचार्ज की गई, गोली चलाई गई, उनके बैरिकेड बनाए गए हैं। उन पे इतना मतलब जबरदस्ती मतलब उनको आने दिया जा रहा है एमएसपी पे। फिर वो बोल रहे हैं, फिर किसान चुप, फिर सरकार चुप है। इस पे हम सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं क्या सरकार अन्नदाताओं को कब तक तंग करेगी। सरकार जो झूठ की बदौलत सरकार बनी है, जो देश के अन्नदाता हैं, जो हम लोग अन्न देते हैं, हम लोग अन्न खाते हैं, जिनके बदौलत हम लोग रोटी मिलती है, अनाज मिलता है, हर चीज, उन्हीं को आप तंग कर रहे हैं। उन पे जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, जो आज तक सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया। क्या कहिएगा सर, ऐसे में चुनाव नज़दीकियां हैं, ज़्यादातर करके जो है पंजाब से ही किसान भाइयों वहाँ पे उपस्थित हुए। देखिए किसान भाइयों को जो ट्रीट किया जा रहा है, एक आतंकवादी जैसा ट्रीट किया जा रहा है। मोदी जी बोलते हैं कि गारंटी है कि हम 5 साल अनाज फ्री देंगे, तो अनाज मोदी जी खुद उपजाएंगे, किसान भाई ही उपजाएंगे ना। जब आप उन्हीं को अगर चैन से जीने नहीं दोगे तो आपका गारंटी को क्या क्या जिम्मेवारी है। तो इसलिए किसान भाइयों को तंग नहीं किया जाए। पिछली बार भी धरना हुए थे, उन लोग आंदोलन किए थे किसान भाई, तो कुछ ही था उनको मान लिया गया था उनको समर्थन में, तो जो धरना जो था वो खत्म कर दिया गया। लेकिन अचानक लोकसभा की चुनाव आती है, फिर किसान भाई वापस आ जाते हैं। वजह क्या रह रही है जो सरकार मतलब सुनने में? भैया देखिए, कोई भी आदमी बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो या अपना किसान भाई हो, अगर आप बेमतलब में किसी को तंग करोगे तो वो सड़क पे आएंगे ही आएंगे। बस वही बात है, किसानों की जो एमएसपी है क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है। गरीबों से कोई लेना देना नहीं है इनका। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी चुनाव नज़दीकियां है, एनडीए सरकार का कोई हल निकाल ले सकता है किसान भाइयों के लिए? कोई हल नहीं निकलना है, जिसकी लड़ाई को खुद लड़नी पड़ेगी। और मोदी की गारंटी, मोदी ने कहा था, यही अमित शाह ने कहा था, नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा बंद हो गया, आज खोल के बैठे हुए हैं। तो किसकी बात का वैल्यू करते हैं आप? हमारा देश लोकतंत्र का है और सरकार हमेशा दावे करती रहती है कि हम जो है गरीबों के लिए बने हैं, हम किसान भाइयों के लिए बने हैं। लेकिन वही गरीब भाई, किसान भाई जो हैं आज दिल्ली में, वो भी भारत की राजधानी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो मांग को लेकर के जो है कई दिनों से हैं विगत, लेकिन अभी तक निरंतर सरकार का जो अभी जो मौजूदगी सरकार है वो मिलने का काम कर रही है। लेकिन ये जो किसान भाई हैं मतलब खुश नहीं है, नाराज ही असर आ रहा है। क्या कहिएगा? देखिए किसान क्या हर वक्त ठगा गया है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं। चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे रोजगार करने वाला हो, व्यापारी वर्ग हो, सारा वर्ग ठगा गया है। उन्होंने झूठ के बदौलत सरकार जो बना ली, आज खाली ये लोगों को सिर्फ मतलब
बहलाने का काम कर रहे हैं। और जो किसान भाई पे अत्याचार हो रहा है, एमएसपी पे न्यूनतम जो कहा था कि न्यूनतम मूल्य मिलेगा आपको, वो भी नहीं दे रहे हैं। आपके सामने हमारे सिख भाई ने क्या कहा अभी, ये अडानी अंबानी की सरकार है। मैं नहीं कह रहा हूँ, देश की जनता कह रही है, ये देश की जनता कह रही है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। जो पूंजीपतियों की सरकार, उन्हीं की बल सरकार चल रही है। ये सिर्फ और किसान की जहाँ रहा बात, किसानों की लड़ाई, जिस तरह से आंदोलन देखा जा रहा है इस बार, तो लग रहा है कि एकदम किसान भाई भी जो आर पार के मूड में। बिल्कुल। क्यों कहा जाता है उनको खालिस्तानी कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है? आपके सामने देखिए ना, 700 किसान शहीद हुए थे, वो खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहे थे। फिर देखिए उन पे लाठीचार्ज हुई, बैरिकेड बनाया। क्या वो आतंकवादी हैं? वो अपनी मांग को नहीं रख सकते हैं? किससे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आवाज उठाने के हर को अधिकार है, तो किसके आगे बोलेंगे? मगर अभी तक किस सरकार के में जू नहीं रंग रही है।